नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। आज 9 अगस्त है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देश, दुनिया और बिहार में प्रकाशित होने वाले वैसे समाचार पत्रों का, खबरों का जिनका सीधा सरोकार आपकी और हमारी जिंदगी से है। सबसे पहले खबर हमने उठाई है जनसत्ता से। इसमें लिखा है कि आतंक के लिए वित्त पोषण मामले में जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई हुई है। जमात इस्लामी के सदस्यों के ठिकाने पर एनआईए के छापे पड़े हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने जम्मू कश्मीर में विभिन्न जगहों पर जमात ए इस्लामी और उसके शैक्षणिक ट्रस्ट फलाह ए आम से जुड़े सदस्यों के ठिकाने पर रविवार को छापे मारे गए। आतंकवाद के लिए वित्त पोषण मामले की जांच के सिलसिले में एनआईए ने कश्मीर के लगभग सभी जिलों और जम्मू कश्मीर में रामबन, किश्तवाड़, डोडा और राजौरी समेत कुछ जिलों में जमात इस्लामी के सदस्यों के मकानों तथा कार्यालयों पर 56 से अधिक जगहों पर छापे मारे हैं। अगली खबर हमने जनसत्ता से ही ली है। इसमें किसान और पेगासस मुद्दे पर विपक्ष ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार हमारी बात सुने। इसमें राज्यसभा विधेयकों पर चर्चा के दौरान पेगासस जासूसी विवाद एवं कृषि कानूनों पर चर्चा की विपक्ष रणनीति के तहत 3 मिनट का वीडियो बनाया गया है ताकि सरकार उनकी मांगों को सुने। रविवार सुबह राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ ब्रायन के हैंडल से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा यह वीडियो जारी किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पर संसदीय समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने रविवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने 28 जुलाई को समिति की बैठक बाधित की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि पेगासस आरोपों पर कोई चर्चा हो और जिन अधिकारियों को गवाही देनी थी लगता है उन्हें पेश नहीं होने का निर्देश दिया गया। हालांकि उन्होंने उम्मीद जताई कि आगामी समय में समिति जासूसी मुद्दे पर सुनवाई जरूर करेगी। अगली खबर भी हमने जनसत्ता से ही ली है। व्हाट्सएप पर मिलेगा कुछ ही सेकंड में टीकाकरण का प्रमाण पत्र। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा है कि अब व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ ही सेकंड्स में टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और इसकी शुरुआत कल से यानी कि रविवार से हो चुकी है। रविवार शाम 7 बजे तक देश में कोरोना रोधी टीके की 50.76 करोड़ खुराक दी जा चुकी थी और मंडाविया के दफ्तर की ओर से ट्वीट किया गया कि अब आम आदमी के जीवन में तकनीक में बदलाव हो रहा है और इसीलिए अब टीकाकरण कराने के बाद कुछ ही सेकंड्स में व्हाट्सएप पर अब आपके प्रमाण पत्र भेज दिए जाएंगे। अगली खबर हम आपको बताते हैं। कामयाब हौसले से भरे लिखे भारतीय खिलाड़ी कल टोक्यो ओलंपिक्स का अंतिम दिन था और कई ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मेडल हमें मिल चुका है और इसको लेकर आपको बता दें कि कोरोना महामारी की चुनौतियों के बीच 23 जुलाई को शुरू हुए 32वें ओलंपिक का समापन हो चुका है कल ही और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस वॉक ने खेलों के महाकुंभ के समापन की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। भारत के लिहाज से इतिहास के सबसे सफल ओलंपिक में यह शुमार है। समापन समारोह में बजरंग पुनिया जो है वह ध्वज वाहक रहे और कल टोक्यो ओलंपिक का समापन हो चुका है। वहीं अगली खबर, ब्रिटेन ने भारत से आने वाले को यात्रा प्रतिबंधों में ढील दी है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की ओर से यात्रा में प्रतिबंध लगाया गया था और अब रविवार से थोड़ी थोड़ी ढील ब्रिटेन के द्वारा दे दी गई है। ब्रिटेन ने रविवार को भारत का नाम लाल सूची से हटाकर एम्बर सूची में डालने के साथ ही देश के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि कोविड-19 टीके की सभी खुराकें ले चुके भारतीय यात्रियों के लिए अब ब्रिटेन पहुंचने पर 10 दिन तक होटल में एकांतवास में रहना अनिवार्य नहीं होगा। तो अब प्रतिबंध जो है वो हटा दी गई है। वहीं अगली खबर, आईटीबीपी में पहली बार महिला ऑफिसर मोर्चे पर हैं। भारत चीन सीमा पर तैनात आईटीबीपी ने रविवार को प्रशिक्षण के बाद पहली 2 महिला अफसरों को युद्धक भूमिकाओं में शामिल कर लिया है। पासिंग आउट परेड के बाद भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी प्रशिक्षण अकादमी ने 53 अफसर उत्तीर्ण किए गए हैं और मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर धीमी ने महिला अफसरों प्रकृति और दीक्षा को सहायक कमांडेंट पद से नवाज दिया है। तो आईटीबीपी में पहली बार महिला अफसर को मोर्चे पर रखा गया। भारत इंग्लैंड मैच में बारिश के कारण
ड्रॉ हो गया और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला ड्रॉ हो गया। बारिश के कारण 5वें दिन रविवार को एक भी गेंद का खेल नहीं हो सका। भारत को मैच जीतने के लिए 157 रन और बनाने थे और उसके 9 विकेट बाकी थे। दूसरा टेस्ट 12 अगस्त से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अगली खबर, विवाद। असम मिजोरम की सीमा पर फिर से झड़प हुई है। आपको बता दें कि असम मिजोरम के बीच सीमा पर एक बार फिर से झड़प हुई। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा यह किया गया। शनिवार रात असम से मिजोरम जाने वाले करीब 9 वाहनों पर पथराव किया गया। जमकर तोड़फोड़ भी मचाई गई। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए और ड्राइवरों के साथ मारपीट भी की गई। हालांकि राहत की बात है कि 13 दिन के बाद नाकेबंदी खत्म हो गई है और जरूरी सामान के लिए खड़े ट्रकों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से विवाद बढ़ता दिख रहा है, लेकिन कुछ राहत की बात कही जा रही है। वहीं बांग्लादेश में मंदिरों पर हमला किया गया है। 100 से ज्यादा घरों में लूट की बात कही जा रही है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हमला हुआ है। कट्टरपंथियों ने मंदिरों को निशाना बनाया है और 100 से ज्यादा घरों में आग लगा दी है। लूटपाट की भी घटना को अंजाम दी गई है। अगली खबर हमने हिंदुस्तान से ली है। बिहार की खबर करेंगे तो बिहार में गंगा की खतरनाक तेजी, कई नए इलाके में बाढ़ की अवस्था हो चुकी है। बिहार में गंगा में उफान रोज तेजी पकड़ रहा है। बक्सर से कहलगांव तक यह नदी रविवार को 5 जगहों पर लाल निशान से ऊपर चली गई है और मनेर में सोन भी 18 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ गया है और ऐसे में लगातार जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। खगड़िया के साथ बात करें तो कटिहार में भी लाल निशान को पार कर गया है। वहीं राज्य में दूसरी नदियों का जलस्तर उतरने की रफ्तार थोड़ी कम हुई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई नए इलाकों में पानी घुसने की बात कही जा रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कि पटना में, तो पटना में जो सटे इलाके हैं, NIT है, गांधी घाट है, इन सभी जगहों पर गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर, राज्य के 78.76 लाख किसानों के लिए PM आज करेंगे राशि की घोषणा। आज राशि जारी की जानी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त सोमवार को राज्य के 78,76,000 किसानों के खाते में भेजेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के किसानों में खाते में इस योजना की एक किस्त की राशि जारी करेंगे। इसमें राज्य के अधिसंख्य किसानों को 9वीं किस्त की राशि प्रदान की जाएगी। 3 साल पहले यह योजना शुरू की गई थी। यह 9वीं किस्त है जिसे प्रधानमंत्री खुद जारी करेंगे। कार्यक्रम में बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के भी जुड़ने की संभावना है। वो अभी दिल्ली में है और इसके अलावा सरकार के अधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। वहीं अगली खबर पंचायत चुनाव से, तो पंचायत चुनाव में पुलिस बल के लिए मुख्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। पुलिस मुख्यालय ने सितंबर से संभावित पंचायत चुनाव के लेकर तैयारियां शुरू कर दी है और इसको लेकर लगातार रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं। पंचायत चुनाव में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं होनी है। इस बार मुख्य तौर पर बिहार पुलिस, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों को ही पंचायत चुनाव में लगाया जाएगा और वही इन सभी व्यवस्थाओं को देखेंगे कि क्या पंचायत चुनाव में सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं। अगली खबर हमने आपको बताई, विश्वविद्यालय में वजीफे के लिए 3.20 लाख आवेदन लंबित किए गए। कोरोना महामारी का असर कहें या विश्वविद्यालय की लापरवाही, वजीफे के लिए विश्वविद्यालयों में आए 3,20,000 आवेदन लंबित पड़े हैं। हालांकि आवेदनों के प्रशिक्षण में 56,664 आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं, जिसकी वजह से छात्रवृत्ति और फीस भरपाई में देरी हो रही है। अगली खबर, सॉल्वर गिरोह की तलाश में आनंदपुरी में छापेमारी। यह खबर हमने दैनिक जागरण से ली है। तो प्रतियोगी परीक्षा में धांधली करने वाले सॉल्वर गिरोह के सरगना के ठिकाने की सूचना मिलने पर पुलिस की विशेष टीम बनाएगी। टीम SK-पुरी थाना क्षेत्र के आनंदपुरी में दबिश देती है। पुलिस 2 संदिग्ध को पकड़कर थाने लेकर आई है। तलाशी के क्रम में एक मोबाइल और 3 लैपटॉप मिले हैं। पुलिस बरामद सामानों की जांच कर रही है, लेकिन जिस बात की सूचना मिली थी उससे जुड़े साक्ष्य फिलहाल नहीं मिले हैं। यहाँ तक कि जिस ईमेल के जरिए शिकायत की गई थी वह भी फर्जी निकला है। तो फिलहाल आज के कुछ प्रमुख खबरों में इतना ही। तो ये हमने बातें की कि वैसे समाचार पत्रों का, वैसे खबरों का, जिनका सीधा सरोकार आपसे और हमसे है। इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए आप दिन भर आज न्यूज़ PR के साथ बने रहें। धन्यवाद।